हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है वो TFR 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है। और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है दिया है डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स कुछ इस तरीके से गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स, कब जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो कब एक्स इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला कह रहा है कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एन इज इक्वल टू वन। दूसरा है एफ इज नॉट इंक्रीजिंग इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो। तीसरा है एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। चौथा है एफ इज इंक्रीजिंग इन आर। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो एफ एक्स क्या दिया है, सबसे पहले एफ एक्स के बारे में देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला कह रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, बहुत कॉमन सा सॉल्यूशन आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस एफ जीरो होल अपॉन h। ये डेफिनेशन किसका है, राइट हैंड डेरिवेटिव का है। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h को सीधे fh लिखते हैं माइनस f ऑफ जीरो होल अपॉन h। ठीक, तो इज इक्वल टू आपका एफ एक्स क्या दिया था, एफ एक्स दिया है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स। तो एफ एच क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एच होगा एच प्लस एच स्क्वायर कॉस पाई बाई एच। ठीक, माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो दिया है होल अपॉन एच। ठीक, नेक्स्ट देखिए इज इक्वल टू, ऊपर से भी h कॉमन आएगा, नीचे से भी h कॉमन आएगा, तो h से h कैंसिल। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर क्या बचा वन प्लस एच कॉस पाई बाई एच। अब रख दीजिए लिमिट, लिमिट रखने पर वन प्लस यहाँ तो जीरो इंटू, देखिए पाई बाई जीरो और कॉस मतलब ऑसिलेट, OSCAAT ऑसिलेट बिटवीन किसके बीच, माइनस वन और वन के बीच, क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि पाई बाई एच, पाई बाई जीरो और पाई बाई जीरो की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। तो कॉस इन्फिनिटी मतलब ऑसिलेट करेगी माइनस वन से वन के बीच में। ठीक, और पर रहेगी तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही, और फाइनाइट वैल्यू को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, फाइनली वन बचेगा। ये तो था राइट हैंड डेरिवेटिव। अब फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ जीरो माइनस h माइनस एफ जीरो होल अपॉन माइनस ऑफ h। तो इसको बाय सिंप्लीफाइंग लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसको लिखते हैं f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h माइनस एफ जीरो होल अपॉन माइनस ऑफ h। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू माइनस एच प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर कॉस पाई अपॉन माइनस ऑफ एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच। तो इज इक्वल टू ये बचा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ क्या बचेगा माइनस एच, यहाँ क्या बचेगा प्लस एच स्क्वायर कॉस पाई बाई एच। क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होल अपॉन माइनस ऑफ एच। एच से एच कैंसिल हो गया, तो बचा क्या लिमिट पुट करने के बाद माइनस वन, फाइनली सॉरी माइनस वन प्लस जीरो अपॉन माइनस वन, तो क्या बचा फाइनली वन बचा। तो दिस इम्प्लाइज आपका क्या मिला, जो क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या मिला सेम मिला। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू वन, और इसको किससे डिनोट करते हैं एफ डैश जीरो। तो दिस इम्प्लाइज
एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 1, मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 1। सेकंड के कंक्लूजन और फोर्थ के कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे अभी तक। और थर्ड ऑप्शन देखिए, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स पहला ऑप्शन सही है तो तीसरा गलत हो गया। अब आते हैं बी और डी पे कि एफ इंक्रीजिंग इन आर और एफ इज नॉट इंक्रीजिंग इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो। ठीक, इस फंक्शन को जो एफ एक्स हमने बनाया था, जो एफ एक्स गिवन था, इसको ध्यान से देखें, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है, मतलब ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। ठीक, अगर ये एवरीवेयर डिफरेंशिएट है तो हम वैल्यू चेक करते हैं इसकी कि जीरो पे क्या होगी इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। ठीक, तो एफ डैश क्या मिला, अब हम क्योंकि फंक्शन जीरो पे डेरिवेटिव है तो अब हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारा एफ डैश क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, पहला एक्स स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स का क्या लिखेंगे हम, यहाँ कहते हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x कॉस पाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन माइनस का साइन, तो मैं यहाँ माइनस साइन पाई बाई एक्स इंटू माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर, ये कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो कब, जब x इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिला फाइनली आपका 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस, सॉरी ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स कॉस पाई बाई एक्स, और यहाँ क्या मिलेगा, एक माइनस ये वाला और दूसरा माइनस ये वाला, तो दो माइनस मिलके क्या बनेगा प्लस, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या पाई साइन पाई बाई एक्स, कब, जब x नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। अब जब मैं x टेंडिंग टू जीरो करूंगा, देखिएगा आप नॉट डायरेक्टली x इज इक्वल टू जीरो, मैं एक्सटेंड करूंगा जीरो की ओर, तो जो एफ डैश एक्स में जो सेकंड वाला फंक्शन है ये तो जीरो देगा, और जो थर्ड वाला टर्म है ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन माइनस पाई से पाई के बीच। ठीक, क्यों, क्योंकि जो साइन वाली वैल्यू है ये वैल्यू क्या देगी, -1 से 1 के बीच में देगी, और सामने पाई मल्टीप्लाई है तो माइनस पाई से पाई, और सामने एक 1 एडिशन भी है, तो 1 एडिशन ऑसिलेट, ठीक, बिटवीन माइनस पाई से पाई, और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस पाई और 1 प्लस पाई, ऑसिलेट जो फंक्शन है, मतलब मैं जैसे जीरो की ओर टेंड करूंगा तो एफ डैश एक्स ऑसिलेट करेगी, किसके बीच में, 1 माइनस पाई से 1 प्लस पाई पे, तो मतलब एक बार प्लस वैल्यू देगी एक बार माइनस वैल्यू देगी, मतलब जैसे जैसे मैं जीरो की नेबरहुड बढ़ते जाऊंगा वैल्यू 1 माइनस पाई और 1 प्लस पाई के बीच में ऑसिलेट करते जाएगी। मीन्स ये जीरो के नेबरहुड में ना ही फंक्शन कैसा है, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, मीन्स जो थर्ड वाला ऑप्शन है एफ इज नॉट इंक्रीजिंग इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो, थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो गया, तो चौथा वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो ध्यान रखिए ए और बी इसका दो ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा TFR क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके दो ऑप्शन कैसे सही है। क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से था तो हमने उतना ना लिख के सिर्फ जितने हमारे काम की चीजें बस उतना ही लिखा है। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आया तो आप अपना काम करना बिल्कुल मत भूलिए, जो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब है।